हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग पावर। आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर 12th कंडक्ट किए जाते हैं। ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए जो सिलेबस में पूछे जाते हैं उन सिलेबस को आज मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देखें कि दो यूनिवर्सिटीज़ मैंने डीयू और आईपीयू, दो यूनिवर्सिटीज़ के बीबीए कोर्सेज़ के लिए, जिसको बीबीए आईपीयू के लिए कहा जाता है और बीएमएस कहा जाता है डीयू के लिए। इनमें अगर देखा जाए तो जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में सिलेबस जो होता है वो सेम होता है, बस थोड़े से डिफरेंस होते हैं जिन डिफरेंस को मैं आज डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5 सेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको: इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और बिजनेस एप्टीट्यूड। बात करेंगे सबसे पहले डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसकी और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अभी मोस्टली जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एडमिशन के लिए जो है अभी से एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के साथ साथ इसका प्रिपरेशन भी शुरू कर दिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद जस्ट ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू में क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डीयू में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आती है, हायर लेवल कह सकते हैं इसको। हायर लेवल की मैथ्स पूछी जाती है इसमें और बिजनेस एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और आईपीयू में बात करेंगे तो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछे जाते और बिजनेस एप्टीट्यूड इसमें भी पूछे जाते हैं। बात करें अभी यहाँ पे कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो 12th क्वालिफाई होंगे मिनिमम 50% मार्क्स से, जिन स्टूडेंट्स के 50% से अबव है, 50% अबव मार्क्स हैं जिनके, जो स्टूडेंट्स वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो एडमिशन का प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या आईपीयू में, तो दो तरह के एडमिशन प्रोसेस होते हैं। पहला एडमिशन प्रोसेस होता है जिसमें आप मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं। मेरिट बेस्ड जैसे कि क्या है कि जो भी आफ्टर 12th के कोर्सेज होते हैं उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 95 प्लस मार्क्स अगर आते हैं तो चांसेस होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे। लेकिन ये एक कोर्स है बीबीए जिसके में आप 50 प्लस अबव लाते हैं, 60-70% भी लाते हैं, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है, इंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम में आपको ये सब पूछे जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस के लिए जो टाइम दिया गया है 150 मिनट दिया गया है। तो 150 मीन्स की लगभग 2.5 घंटे 2.5 आवर्स की आपके पेपर्स होते हैं और उन पेपर्स में आपको ये सब करने होते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ ताकि आपको प्रिपरेशन इजी हो जाए। इंग्लिश में आपको जो है ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे आपसे, कॉमन एरर आएगा, ठीक है, और एक पैसेज रहेगा जिसमें आप पहले भी जो 11th-12th में जो इंग्लिश कंपल्सरी पेपर होता है उस पेपर में आप इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है वही यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा। तो रीजनिंग में बहुत आसान होता है रीजनिंग पेपर
करना, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गए, डायरेक्शन हो गया, इन तरह के क्वेश्चंस जो हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के टॉपिक्स आपको यहाँ पे रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको जो करंट अफेयर्स होते हैं, हमारे आसपास में जो घटनाएं होती है, जो कि नेशनल लेवल का होता है या फिर जो न्यूज़ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 पास करने के बाद। जो हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें कई सारे फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से, जैसे यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पॉलिटी हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद डांस फॉर्म्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो यहाँ पे जो आपका बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, उससे भी रिलेटेड जो जनरल करंट अफेयर्स में होते हैं, उन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे कंपनियों के, बैंक्स के मर्जर्स वगैरह होते हैं, उनके सीईओ, उनके डायरेक्टर कौन है, ये सब पूछे जाते हैं आपको जनरल अवेयरनेस में। स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो डीयू में आपको हायर लेवल का आता है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में पूछे जाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग जो है आईपीयू में थोड़ा सा हल्का लेवल का मैथ्स होगा। आईपीयू में आपको थोड़ा सा मैथ्स, कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस के या रेशियो प्रोपोर्शन के हो सकते हैं, जो कि बहुत इजी होता है, जिसको करना उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग में है। रीजनिंग में भी कई सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आपको यूज़ करने को देखने को मिलेंगे। स्क्वायर रूट्स हो गए, नंबर सिस्टम से हो गए, एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल लोअर लेवल बेसिक मैथ्स जिसको कहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स मैथ्स के आप रीजनिंग भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक मैथ आपको जो है आईपीयू के लिए भी पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप हायर लेवल का मैथ्स नहीं होता, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी रीजनिंग एबिलिटी में देखी जाएगी मैथ्स की। बात करते हैं उसके बाद बिजनेस एप्टीट्यूड की। तो बिजनेस एप्टीट्यूड जो है, इसमें आपको महारत्नाज, मिनी रत्नाज जो कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बिजनेस रिलेटेड और भी उद्योग धंधे हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर बहुत सारे कंपनीज़ के टैगलाइंस होते हैं, उन सभी कंपनियों के टैगलाइंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके जो करंट में सीईओ हैं बैंक्स वगैरह के, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, उन सभी बैंक्स के आपको सीईओ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये है पूरा बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए और क्लासेस के लिए हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप जो है हमारे लर्निंग पावर के वेबसाइट से या हमारे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके ज़्यादा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। और सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बीबीए हो, बीएमएस हो, और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मुश्किल से 4-5 महीने हैं और ये जो है राइट टाइम है एग्ज़ाम्स के, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप कि आप ये सारे सिलेबस अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो दिए गए नंबर हैं उस पर लर्निंग पावर के वेबसाइट पे जाके या फिर डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी। तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर और भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी जानकारी दूंगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।